देश भर के साथ साथ पलवल में भी तुलसी विवाह उत्सव धूमधाम से मनाया गया। पलवल क्यूटा सेक्टर 2 में तुलसी जी और शालिग्राम का विवाह पंडित विनोद शास्त्री ने संपन्न करवाया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। बता दें कि इस दिन शालिग्राम जी और माता तुलसी का विवाह कराया जाता है। भारत में इस पर्व को दिवाली के रूप में मनाते हैं। इस दिन गन्ने का मंडप बनाकर पूरे विधि विधान से तुलसी और विष्णु जी के स्वरूप शालिग्राम जी का विवाह संपन्न कराया जाता है। तुलसी विवाह कराने वालों को मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर राक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। वहीं जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पवित्रता स्त्री थी। उसी के पवित्रता धर्म की शक्ति से जालंधर को मारा जाता है। उसी के पतिव्रता धर्म की शक्ति से जालंधर ने तो मारा जाता है और ना ही पराजित होता है। उसी की पतिव्रता धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गईं। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया और स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का शाप दे दिया। अपने भक्त के शाप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। ये देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की वह भगवान विष्णु को शाप से मुक्त कर दें। वृंदा ने भगवान विष्णु को शाप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहां वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा उग गया। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। ऐसा माना जाता है, जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत भी नहीं जा सकते। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुषमा शर्मा है जी। सुषमा जी, बताएंगे किस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया जाए? यहाँ तुलसी विवाह और शालिग्राम विवाह हो रहा है जी। क्या महत्व है इसका? इसको ये देवउठनी एकादशी को होता है और ये बहुत ही शुभ होता है। जिस तरह कन्या की शादी का कन्यादान किया जाता है, ऐसे ही तुलसी माता का कन्यादान शालिग्राम जी को किया जाता है। किस तरह से आप लोगों ने ये किया जी? हमने सभी सेक्टर वासियों ने इकट्ठे होकर पैसे दिए और हमने सबने मिलकर तुलसी विवाह किया। तो हवन कुंड भी था, पंडित जी भी थे? हाँ जी, सब बुलाया हमने। तो दोलन रूपी तुलसी जी थे? हाँ जी। और दोला रूपी शालिग्राम जी। क्या कहना चाहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं धार्मिक कार्यक्रम हम में? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और मतलब इतनी उमंग है हमारे अंदर, बहुत ज़्यादा। अपने जी बताएंगे किस महोत्सव का आज जो है आयोजन यहाँ किया जा रहा है?
हमारे जी सनातन धर्म में ये शुरुआत होती है कार्तिक के महीने में। देवउठी जो एकादशी होती है उस दिन भगवान का शालिग्राम का तुलसी जी से पाणी ग्रहण संस्कार होता है। उसी के दिन से ही सार्वजनिक विवाह कार्य शुरू हो जाते हैं, सभी शुभ कार्य आदि शुरू हो जाते हैं। 4 महीने तक भगवान विष्णु शयन करते हैं। आज भगवान जागते हैं और आज से ही विवाह कार्य आदि शुरू हो जाते हैं। जी, तो अब जो हुआ तुलसी जी का और शालिग्राम का, हाँ, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ जी। जी, तो क्या आज 365 जोत जलाने का भी आज का है? हाँ जी, हाँ, ये कार्तिक का महीना है, इसमें सब 365 जोत है और इसमें परिक्रमा है सभी मंदिरों की। किस तरीके से जलाई जाती है? ये ऐसा है जी, अपने अपनी जैसे तुलसी जी की जलाई जाती है आज, और पूर्णमासी को अपने गंगा जी के, विष्णु जी की और गंगा जी की, हर ऐसे अपने बार के हिसाब से भी जलाते हैं। पंडित जी, लोग घरों में तुलसी जी हैं उनका पूजन कैसे करें? घरों में जी ऐसा है जी, जैसे आज भगवान तुलसी जी को थोड़ा सा गंगा जल से छींटा लगाकर, चंदन नंदन लगाकर, श्रृंगार आदि वस्तु चढ़ाकर, चुंदरी उड़ाकर और जोत जोड़कर आरती करें और प्रार्थना करें तुलसी महारानी से। जी, क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई ये है कि तुलसी जी ऐसी है कि भाई हर घर में होना चाहिए तुलसी जी का व्रत, और तुलसी महारानी को हर घर में सुबह शाम जोत प्रज्वलित होनी चाहिए, जिससे हमारे घर में सुख शांति बनी रहे और नेगेटिव खराब वो घर में जो किसी प्रकार की वो हो वह दूर हो और घर में हमेशा सुख शांति